गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो अपना टॉपिक महाराणा प्रताप चल रहा था फ्रेंड्स। अपन ने महाराणा प्रताप के माता पिता, पत्नी, पुत्र की बात की थी तथा अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजे गए संधि प्रस्ताव के बारे में बात की थी। महाराणा प्रताप द्वारा संधि स्वीकार नहीं की जाती। तब अब अपन आगे चलते हैं। अकबर अब क्या करता है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने की सोचता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अकबर सबसे पहले कहां पर आता है? जयपुर के अंदर आता है। कहां पर आता है? जयपुर के अंदर आता है। और जयपुर का राजा कौन होता है? मान सिंह प्रथम होता है। कौन होता है? मान सिंह प्रथम। और उस टाइम जयपुर की राजधानी होती है आमेर। ये कच्छावा वंश की दूसरी राजधानी थी। अगर कच्छावा वंश की प्रथम राजधानी की बात करूं तो वो दौसा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। यहां से जो अकबर की जो सेना है, मुगल सेना, वो कहां पर आती है? त्रिभुज आकृति का जिला है अजमेर, वहां पर आती है। वहां पर मैगजीन दुर्ग बना हुआ होता है, वहां पर जाती है। मैगजीन दुर्ग को अकबर का दुर्ग, शास्त्रागार तथा दौलत खाना भी कहा जाता है। यहाँ पर मुगल सेना द्वारा प्रताप की सेना के विरुद्ध रणनीति तथा व्यू रचना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होता है फ्रेंड्स? मैगजीन दुर्ग अजमेर से मुगल सेना जो भीलवाड़ा का मांडलगढ़ दुर्ग है वहां पर जाती है। और वहां पर जो इनके मुगल सेना के जो सैनिक है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर यहाँ से मुगल सेना जो कि अपने तिलक की आकृति का जिला है, तिलक की आकृति का जो जिला है राजसमंद, वहां पर जाती है। वहां पर हल्दी घाटी का मैदान है, वहां पर प्रताप की सेना के साथ इनका मैच खेला जाता है, इनका युद्ध होता है। और उसकी जो दिनांक है, जो डेट है, वो 18 जून 1576 है। क्या है? 18 जून 1576। लेकिन गोपियों के नाथ गोपीनाथ शर्मा को ये डेट 21 जून 1576 याद रहती है। फ्रेंड्स, ये युद्ध होता है, ये क्या होता है? अनिर्णायक होता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, जैसे राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली। और कुछ किताबें कहती हैं कि मुगल सेना की विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आपको इसको ऐसे याद नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं वैसे आपको याद करना है। ठीक है। अकबर की जो मुगल सेना है वो जैसे श्रीलंका की टीम है, और प्रताप की जो सेना है ना, वो इंडिया की टीम है। ठीक है। आपको ऐसे याद करना है। अब श्रीलंका की जो टीम है ना, वो कहां पर आती है? मानसिंह होटल है जयपुर के अंदर, वहां पर आती है। जो अकबर की मुगल सेना है, जो श्रीलंका टीम है, वो कहां पर आती है? मानसिंह होटल जयपुर के अंदर आती है। अब जब आए हैं ट्रेवलिंग करके तो थके हुए होते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद राजस्थान के अंदर त्रिभुज आकृति का जो जिला है अजमेर, वहां पर मैगजीन दुर्ग है। तो वो लोग मैगजीन दुर्ग के अंदर घूमने जाते हैं। वहां पे घूमने जाते हैं तो बैठे होते हैं ऐसे ही, तो बोलते हैं प्रताप की जो टीम है, इंडिया टीम, उसके विरुद्ध रणनीति बनाते हैं, व्यू रचना करते हैं। बोलते हैं कैसे अपन को प्रताप की टीम है जो इंडिया, उसके विरुद्ध कैसे बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे फील्डिंग करनी है, वो रणनीति तैयार की जाती है। उसके अगले दिन क्या होता है? जो श्रीलंका की टीम है मुगल सेना, वो कहां जाती है? जो भीलवाड़ा है चतुर्भुज आकृति का, वहां पर मांडलगढ़ दुर्ग है। वहां पर जो श्रीलंका की टीम है मुगल सेना के सैनिक, वहां पर वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? नेट प्रैक्टिस। ठीक है। और उसमें देखते हैं किस बैट्समैन को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, किस गेंदबाज को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, ये सब सोचते हैं। फिर जो तिलक की आकृति का जो जिला है राजमंद, और उस पर जो मैदान है हल्दी घाटी का मैदान है, वहां पर ये लोग अगले दिन जाते हैं। और प्रताप की सेना के साथ, प्रताप की सेना कहूं या इंडिया टीम कहूं, ठीक है, वहां उनके साथ मुगल सेना का युद्ध होता है। ठीक है। ये होता है 18 जून 1576 को। लेकिन उसी दिन क्या हो जाते हैं? बारिश हो जाती है। उस दिन क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। इसलिए क्या हो जाता है? मैच क्या हो जाता है? मैच रद्द हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अपन हल्दी घाटी के मैदान की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपन हल्दी घाटी के मैदान की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी का जो मैदान है वो गोगुंदा व कमनौर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है। गोगुंदा उदयपुर के अंदर है तथा खमनौर राजसमंद के अंदर है। फ्रेंड्स, जो हल्दी घाटी का मैदान है ये गोगुंदा तथा खमनौर की पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर पीली मिट्टी
वह संकरा रास्ता है इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, इसलिए इसको हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। अगर इसके दिनांक की अपन बात करें तो 18 जून 1576 के अंदर ये युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, किसी ने इसको हाथियों का युद्ध कहा, किसी ने इसको घोड़ों का युद्ध कहा, जिसने जैसा देखा उसने वैसा वर्णन कर दिया। इसको रक्तलय का युद्ध भी कहा जाता है। कहा जाता है इस युद्ध के अंदर बहुत खून बहा था, इसलिए इसको रक्तलय का युद्ध भी कहा जाता है। इसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। अगर मैं कमनौर की पहाड़ी की बात करूं तो अबुल फजल ने इसको खमनौर का युद्ध कहा तथा बंदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ व बेड़च नदी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बंदायूनी था ना, गंदा था जो बंदा बंदायूनी, इसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। गंदा है जो बंदा कौन है? बंदायूनी। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था? गंदा है जो बंदा बंदायूनी, इसने रंगा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसने अपनी जो कृति है मुंतखाब उल त्वारीख, इसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने हल्दी घाटी के युद्ध का अपनी कृति में वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, अगर अपन आगे बात करें तो इधर तो प्रताप होता है और इधर होता है मानसिंह। अकबर की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन करता है? मानसिंह। ठीक है, इसके पास मर्दाना नामक हाथी होता है और महाराणा प्रताप के पास राम प्रसाद हाथी होता है तथा महाराणा प्रताप के पास अन्य हाथी भी होती है, जैसे गज प्रसाद, गज मुक्ता, लूना आदि हाथी होते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप के पास एक राम प्रसाद जो हाथी होता है, ये अकबर ले लेता है और इसका नाम रख देता है पीर प्रसाद। क्या नाम रख देता है? पीर प्रसाद। हिंदू किसको मानते हैं? राम को। तो महाराणा प्रताप ने क्या नाम रखा? राम प्रसाद। मुस्लिम किसको मानते हैं? पीर को। तो अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया? पीर प्रसाद। अब मान सिंह के अलावा अगर मैं मुस्लिम सेनापति की बात करूं तो आसफ खां था, जो कि मुस्लिम सेनापति था। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा जिस राजा को मनसबदारी प्रदान थी वो मान सिंह था। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मनसबदारी मान सिंह को प्रदान थी, जो कि सभी राजपूत राजाओं में ज्यादा थी। अगर अपन किसी मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम राजा की, तो अजीज कोका को सबसे ज्यादा मनसबदारी प्रदान थी। अजीज कोका को सबसे ज्यादा मनसबदारी प्रदान थी। ठीक है, ये तो हाथियों की बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन घोड़े की अगर बात करें तो प्रताप का जो घोड़ा था, सबको पता है आपको कौन सा था? चेतक। प्रताप के पास जो घोड़ा होता है वो चेतक होता है। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप चेतक को लेके मर्दाना हाथी के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, चेतक क्या करता है? अपने दोनों पांव मर्दाना हाथी के ऊपर रख देता है। अब महाराणा प्रताप जैसे ही भाले से प्रहार करता है तो मान सिंह का जो अंगरक्षक होता है ना, जो हाथी के ऊपर आगे बैठा हुआ होता है, वो मारा जाता है। वो क्या होता है? मारा जाता है। इससे वो चेतक समझता है कि हमारा प्रयास सफल हो गया और वो अपने पांव नीचे कर लेता है। होता क्या फ्रेंड्स, जो मान सिंह का अंगरक्षक होता है वो क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है, और मान सिंह पीछे होदे के अंदर छिप जाता है। चेतक को लगता है कि हमारा प्रयास सफल हो गया और वो अपने पांव नीचे करता है। जैसे ही वो अपने पांव नीचे करता है, हाथी की जो दांत है उस पर खंजर या मैं कहूं चाकू, वो जहरीले लगे हुए होते हैं, जिससे चेतक के जो पांव हैं उस पे कट लग जाते हैं और चेतक को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। क्योंकि
जहर फैल जाता है। इसलिए उसी समय जो अकबर की शाही सेना होती है वो प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, प्रताप की सेना के अंदर एक व्यक्ति होता है जो प्रताप के पास आता है। उसका नाम झालाबीदा या झालामना, कुछ भी कह दो। झालाबीदा प्रताप के पास आता है और बोलता है आप यहाँ से निकलिए युद्ध के मैदान से, आपका जिंदा रहना जरूरी है। आप अपना राज्य चिन्ह और मुकुट मुझे दे दीजिए और आप यहाँ से निकल जाइए। प्रताप क्या करता है, वहां से निकल जाता है। प्रताप वहां से निकल जाता है और कोल्यारी गांव पहुंचते पहुंचते बलीचा गांव के अंदर चेतक की मृत्यु हो जाती है। चेतक की मृत्यु हो जाती है। जब महाराणा प्रताप वहां से निकलता है तो पीछे से दो मुस्लिम जो सेनापति होते हैं वो उसके पीछे, जो मुगल सेना के होते हैं, महाराणा प्रताप के पीछे चले जाते हैं। तो महाराणा प्रताप के एक भाई होते हैं शक्ति सिंह, वो उन मुगल सेनापतियों को देख लेता है और उनको मार देता है। फिर वो महाराणा प्रताप से माफी मांगता है, क्योंकि वो मुगलों के साथ पहले मिल जाता है इसलिए। अब बलीचा गांव की बात करें तो बलीचा गांव के अंदर बलीचा गांव के अंदर चेतक की समाधि बनी है तथा IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान तो फ्रेंड्स, बलीचा गांव के अंदर चेतक की समाधि बनी है, ठीक है, और बलीचा गांव के अंदर IIM भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो आगे झालाबीदा होता है वो हल्दी घाटी के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। झालाबीदा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मैं अगर महाराणा प्रताप की सेना के बारे में बात करूं तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसके दो सेनापति थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके दो सेनापति थे। क्यों, एक तो आगे का पार्ट था जिसको हरावल सेना बोलते थे और एक पीछे का पार्ट था जिसको चंद्रावल सेना बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अपन बात करें फ्रेंड्स, अपन बात करें तो जैसे देखो ये एरो है, ठीक है, ये आगे का पार्ट है सेना का जिसको मैं कहूं हरावल सेना, और ये पीछे का पार्ट था महाराणा प्रताप की सेना का। इसका फ्रेंड जो हरावल सेना का जो सेनापति था ना, वो हाकिम खां सूरी था। कौन था, हाकिम खां सूरी। हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया, हाकिम खां सूरी। और चंद्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया, राणा पुंजा ने। किसने किया, राणा पुंजा ने इसका नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था ये हाकिम कासूरी, और ये राणा पुंजा जो कि एक भील सेनापति था। भील सेनापति। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था, कीका। भीलों में छोटे बच्चों को क्या कहा जाता था, कीका कहा जाता था। अब फ्रेंड्स, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए हाकिम खां सूरी अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम होकर
इसने राजपूतों का साथ दिया था, इसलिए इसके नाम पर हाकिम का सूरी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स आगे, जब मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध से अकबर के पास वापस जाता है तो अकबर क्या करता है, उससे मनसबदारी छीन लेता है और उसको सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का पार्ट अपन आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।